My name is स्वाति मिश्रा and welcome to my channel स्वाति मिश्रा मैथ्स। इस चैनल में हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं वो सभी हम डिस्कस करते हैं। तो हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रैंकिंग। तो सबसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस मिलें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से स्टडी कर सकें। तो यहाँ पर हमें रैंकिंग स्टडी करनी है। अब ये रैंकिंग होती क्या है? तो जनरली आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा होगा, अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो हमें दिया होता है कि अगर किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स में किसी एक स्टूडेंट का प्लेस हमें दे दिया कि अगर हम राइट हैंड साइड से गिनते हैं तो राइट हैंड साइड से काउंट करने पर उस पर्सन का, उस स्टूडेंट का प्लेस 18th है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो कितना होगा? अगर या किसी क्लास में इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं और हमें नहीं पता कि कितने बच्चे बैठे हैं और यहाँ पर एक कोई पर्सन है, इसका हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से स्थान दे दिया गया। हमें दिया कि अगर हम इसे बाएं से कैलकुलेट करें तो बाएं से उसका प्लेस 5th है और अगर हम दाएं से कैलकुलेट करें तो उसका प्लेस है 14th। तो इस क्लास में ये जो बच्चे बैठे हुए हैं वो टोटल कितने बच्चे हैं तो ये हमें पता करना होता है। कभी कभी हमें दिया होता है कि क्लास में अगर हमें इस तरह से कोई बच्चे मिल रहे हैं, ये उनके नंबर दिए हुए हैं, किसी पेपर के परसेंटेज हमें गिवन है। तो अगर किसी एक बच्चे का दिया कि अगर हम ऊपर से कैलकुलेट करें तो वो 13th है तो नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं ये आते हैं रैंकिंग के अंदर, और ये सभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आज हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगी, हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट टाइप के और उन डिफरेंट क्वेश्चंस के बेसिस पर हम इसकी थ्योरी एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हम इस तरह से पढ़ते जाएंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे और उसके बेसिस पर जो थ्योरी, जो फॉर्मूला, जो शॉर्टकट ट्रिक बनेगा वो बनाएंगे, फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन लेंगे उसके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, 15 छात्रों की कक्षा में श्याम का स्थान बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक बताइए। अब यहाँ पर गिवन है कि किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट कितने हैं? 15। ओके, अब हम यहाँ पर 15 स्टूडेंट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 स्टूडेंट हो गए। अब हमें गिवन है कि अगर हम बाईं ओर से कैलकुलेट करें तो श्याम का स्थान 10वां है बाईं ओर से। तो इस साइड से जब हम जाएंगे तब हम इसे कहेंगे बाईं ओर से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया 10th प्लेस और यहाँ पर बैठा हुआ है श्याम। हमें पूछा गया है कि दाईं ओर से अगर हम कैलकुलेट करें तो उसका क्रमांक क्या होगा। दाईं ओर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2 3 4 5 और 6। मतलब अगर हम दाईं ओर से कैलकुलेट करेंगे तो उस श्याम का स्थान हो जाएगा 6th, 6वां स्थान। ठीक है, अब 6वां स्थान हमने ऐसे तो बना लिया, ऐसे हमने स्टूडेंट्स बनाए और हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स थे? 15। अगर मान लीजिए हमें पेपर में दिया कि किसी क्लास में 150 स्टूडेंट हैं, तो 150 स्टूडेंट को इस तरह से बना हम नहीं पाएंगे, तो उस कंडीशन पर हम यूज़ करते हैं ट्रिक्स का। तो अब यहाँ पर कैसा ट्रिक हम यूज़ करेंगे? तो जब इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा कि बाईं से या दाईं ओर से हमें स्थान दिया हुआ है और दूसरी ओर से हमें ज्ञात करना है, तो हम जो टोटल स्टूडेंट हैं उनको लेंगे और जो स्थान दिया हुआ है उनको लेंगे।
जो स्थान दिया हुआ है उनको लेंगे और इस तरह से हम कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने टोटल स्टूडेंट को लिया और उसमें श्याम का जो प्लेस दिया हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर उसका प्लेस दिया था 10वां, तो हमने यहाँ पर 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 ऐड कर देना है, क्योंकि जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचे हुए स्टूडेंट मिल जाएंगे, पर दूसरी ओर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके प्लेस के बाद यहाँ पर 5 बच्चे बचे जो इनको सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, और जब हम इसको लेंगे इसका भी प्लेस लेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, ये छोटा सा है। जब बड़े बड़े नंबर दिए होंगे, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, किसी क्लास में 150 बच्चे हैं, तो उन कंडीशन पर हम इस तरह के ट्रिक्स को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद सेकेंड टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है, एक पंक्ति में राम का स्थान दोनों छोरों से 16वां है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं? हमें गिवन है कि इस तरह की कोई पंक्ति है और यहाँ पर अगर है राम, तो हमें गिवन है कि ये जो राम का प्लेस है, अगर हम इस साइड से कैलकुलेट करें तो भी 16th है और इस साइड से कैलकुलेट करें तो भी 16th है। तो उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? तो यहाँ पर अगर राम का प्लेस इस साइड, ये 16th प्लेस है इस साइड से, तो इस साइड कितने बच्चे होंगे या कितने लोग होंगे? 15। अब हमने देखा कि हमें दिया हुआ है कि इस साइड से भी 16th है, मतलब इस साइड भी कितने लोग होंगे? 15। ये 15 होंगे तभी ये आकर 16वां हो जाएगा। तो ये 15 और ये 15 और राम, अगर हम कैलकुलेट कर दें 15 + 15 + राम, तो ये टोटल कितना हो गया? 31। मतलब उस पंक्ति में कितने लोग हैं? 31 लोग हैं। अब इसका ट्रिक क्या है कि जब हमें ऐसा दिया होगा कि दोनों ओर से किसी पर्सन का स्थान दिया है, किसी भी पर्सन का दिया है कि उस, अगर हम राइट से कैलकुलेट करें तो भी वो 50वां है और अगर लेफ्ट से कैलकुलेट करें तो भी 50वां है, तो उस कंडीशन पर क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं 2x - 1। ये ट्रिक है। अब यहाँ पर x की प्लेस पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमें स्थान के लिए दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे दिया हुआ है 16, तो ये हो जाएगा 2 × 16 - 1 दैट इज़ 32 - 1 दैट इज़ 31। तो ये ट्रिक आप याद रखिए। ये कब यूज़ होगा? जब हमें दोनों ओर से स्थान दिया होगा, और जो दोनों ओर से स्थान दिया होगा वो सेम टू सेम होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सेम टू सेम हमें स्थान दिया हुआ है। अगर किसी पर्सन का दोनों ओर से स्थान देता है तो वो या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो जब सेम टू सेम होगा तब हम इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमें 2 पर्सन के प्लेस दे दिए जाएं एक साथ, कि अगर 2 पर्सन है राम और श्याम, तो राम का प्लेस भी दिया और श्याम का भी प्लेस दिया, तो उस कंडीशन पर हम कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, लड़कियों की एक कतार में सोनिया जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। पिंकी अपनी स्थिति बदलकर सोनिया के पास जाती है तो पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाती है, तो कतार में कितनी लड़कियां होंगी? अब यहाँ से देखिए, कोई लड़कियों की इस तरह से कोई कतार है, हमें दिया हुआ है कि इस कतार को अगर हम बाईं ओर से देखते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए सोनिया है, तो ये बाईं ओर से अगर हम कैलकुलेट करें तो इस साइड से उसका प्लेस दिया हुआ है 10th प्लेस। ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि पिंकी का प्लेस अगर हम दाईं ओर से कैलकुलेट करें इस साइड से, तो इसका प्लेस है 7वां या 7th। हमें दिया कि पिंकी अपना प्लेस बदलती है और वो यहाँ पर सोनिया के पास आ जाती है। तो जब पिंकी सोनिया के पास आती है तो इस साइड से अगर हम दाहिने से देखें तो उसका स्थान क्या हो जाता है? 12वां स्थान, 12th प्लेस हो जाता है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है कि ये जो प्लेस है इसे आप मार्क कर लीजिए। अब इस प्लेस का हमें इस साइड से मीनिंग दिया हुआ है 10th और इस साइड से दिया हुआ है 12th। ठीक है। तो अगर हम इसी प्लेस को लेते हैं तो अगर ये इस साइड से 10th है,
मतलब इसके इस साइड कितने लोग होंगे, 9 लोग और होंगे, तभी तो अगर इस साइड और 9 लोग हैं तो ये हो गया 10वां। और अगर हम दाहिने साइड देखते हैं, राइट साइड देखते हैं, तो अगर हम इस साइड से कैलकुलेट करते करते आते हैं तो ये हो जा रहा है 12वां, मतलब इसके इस साइड कितने लोग होंगे, 11 लोग होंगे। ठीक है, तो इधर 11 लोग हो गए और ये 9 लोग हो गए और ये 1, तो 11, 9 और ये 1 ऐड कर दीजिए तो ये हमें मिल गया 21 और ये हमें रिजल्ट मिल गया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और कंडीशंस जो दिए हुए हैं उसके बेसिस पर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, बस आप इसे ध्यान से करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। 12th है मतलब इस साइड 11 लोग होंगे, 10th है मतलब इस साइड 9 लोग होंगे, इन दोनों को ऐड करिए और उसमें 1 ऐड कर देंगे इस पर्सन का, तो वो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया है इस टाइप का क्वेश्चन, जब हमें किसी एक ही पर्सन का प्लेस दोनों साइड से दिया होगा, तो अगर हमें एक ही पर्सन का प्लेस दोनों साइड से गिवन है तो उस कंडीशन पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है किसी पंक्ति में सीता का स्थान बाईं ओर से 10वां तथा दाईं ओर से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जब हमें कोई एक ही पर्सन दिया हुआ है और बाईं ओर से और दाईं ओर से इसका प्लेस दिया हुआ है कि अगर हम बायां से कैलकुलेट करते हैं तो वो 10वां है और अगर हम दायां से कैलकुलेट करते हैं तो उसका प्लेस हो जाएगा 15th। तो सिंपल आप देखेंगे तो सीता का प्लेस अगर बाईं ओर से 10वां है मतलब सीता के इस साइड 9 लोग होंगे और अगर दाईं ओर से 15th है मतलब सीता के दाईं साइड कितने लोग होंगे, 14। तो 9 + 14 + 1, ये 1 क्यों ऐड कर रहे हैं सीता के लिए, तो ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 24, मतलब पंक्ति में कितने लोग होंगे, 24। तो इसे आप इस तरह से कर सकते हैं x + y + 1, x + y - 1। अब यहाँ पर -1 आप बोलेंगे यहाँ पर तो आपने ऐड किया मैम, पर यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हैं ट्रिक में। अब वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब हमने 9 और 14 लिखा है तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सबको सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, पर आप इस तरह से अगर घटाना नहीं चाहते, कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर डायरेक्ट इस प्लेस की वैल्यूज़ को करिए 10 और ये 15 और उसमें माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 24। अब ये दोनों तरीके डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमने किया है तो ऑलरेडी हमने इस सीता को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसमें से भी सीता सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, इसमें से भी सीता सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, इसलिए सीता के लिए हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। पर जब हम इसे कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सीता ऐड हो जा रही है, यहाँ पर भी सीता ऐड हो जा रही है, तो इसलिए 1 एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप ये याद रखिए कि अगर हमें केवल एक ही पर्सन दिया हुआ है और बाएं और दाएं से उसका प्लेस दिया हुआ है तो बायां प्लेस लीजिए, दायां प्लेस लीजिए और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो पंक्ति में कुल स्टूडेंट या कुल व्यक्ति जो भी हमें फाइंड करना होगा हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस लेकर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और हम स्टडी करेंगे कि अगर हमें किसी टेबल में यहाँ पर पर्सन्स दिए होते हैं कि वो पर्सन उसके बाईं ओर है तो उस टेबल में कितने लोग हैं, तो उस तरह का क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि आप अच्छे से कंपटीशन के लेक्चर्स स्टडी कर सकें। थैंक यू।